हेलो हेलो, आज बहुत बड़ी दिख रही हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, ट्रेनर सोनाली। यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और आज है हमारा डे टू फॉर अ ग्रूम्ड पर्सनालिटी। तो हम लोग ना इंग्लिश में कुछ ग्रूमिंग टिप्स सीख रहे हैं, रोज 21 दिन तक सीखेंगे और हमारा टारगेट है कि कुछ अच्छा सा पर्सनालिटी बन के निकले हम। तो आज ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, अनुमति, आज्ञा, इजाजत। तो ये कैसे मांगेंगे आप बोलेंगे अरे मैम तो भैया इनफॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं। मम्मी से, पापा से, दोस्तों से जो पूछना है वो तो कैसे भी पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है फॉर्मल सेटअप में। ऑफिसेज में कैसे पूछोगे, अपने सीनियर से कैसे पूछोगे, कहीं बैठे हुए हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कुछ अनजान से पूछना है, तो वो जो एक कैजुअल फॉर्मल सेटअप में कैसे पूछोगे, वो सब चीजें सीखेंगे। वैसे एक बात है, चाहे जितनी अंग्रेजी में, चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी में, ये सीख लो ना कि आज्ञा कैसे मांगनी है। बॉस तो अपने मन से ही आज्ञा देता है। आप चाहे जितने अच्छे स्टेटमेंट में लेके जाओ और उससे पूछो सर 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उससे जवाब वही देना कि चलो निकलो, चलो हो गया तुम्हारा। लेकिन यार अपन तो कोशिश करना ही करना है। अपन क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो आज उसी कोशिश में हम स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशंस। ठीक है, अनुमति कैसे पूछें। और हम ये भी सीखेंगे कि अगर कोई अनुमति हमसे मांग रहा हो तो हम उसे रिस्पॉन्ड कैसे करें, हमारे रिस्पॉन्सेस क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्लास में और सीखते हैं। हिंदी में कैसे आते हैं ये वाक्य, हिंदी में सेंटेंसेस हम कैसे बोलते हैं। क्या मैं ये कर सकता हूं, अब वो ये कर सकता हूं में आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, क्या मैं ये खा सकता हूं, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो। ये बड़ा ही मुश्किल स्टेटमेंट है भाई, कोई पूछता है तो समझ नहीं आता क्या बोले। ठीक है, क्या तुम मेरे लिए 1 कप चाय बनाओगे, ये भी बहुत मुश्किल है। मैं कैसे टाला जाए और कैसे मना किया जाए, आर्ट है ये भी। बट खैर, तो अनुमति के ये सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। तो आप बोलेंगे मैम इसमें बहुत ही आसान है, इसमें एक शब्द लगा है सकता, और सकता के लिए हमारा ट्रांसलेशन हमेशा क्या होता है, कैन। तो हमारी इंग्लिश क्या होगी, कैन आई डू दिस। थोड़ी सी और अगर अंग्रेजी अपने को याद है तो हम क्या बोल देते हैं, कुड आई डू दिस, या फिर मे आई डू दिस। मे आई डू दिस को तो हम गलत कह ही नहीं सकते हैं, कह ही नहीं सकते हैं। नर्सरी में सबसे पहले जो परमिशन आपने सीखी थी वो नर्सरी में सीखी थी, कॉपी में लिखा कर सिखाई गई थी और हमने सीखी थी मे आई कम इन मैम, मे आई यूज द वॉशरूम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। मैं कैसे गलत बोल सकती हूँ। बट यार अभी नर्सरी में नहीं है ना हम, वी हैव ग्रोन अप, राइट, वी हैव ग्रोन अप सिंस देन। और अभी जो अंग्रेजी हम बोले, अभी जिस तरह से हम परमिशन मांगे, दैट शुड बी वेरी वेरी एलीट, दैट शुड बी वेरी वेरी एडवांस्ड। ठीक है, तो अब जब आज्ञा मांगी अंग्रेजी में तो बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स के साथ मांगिए, तो लगे कि हाँ भाई इंग्लिश पे थोड़ी मेहनत करिए, अभी नर्सरी में ही नहीं अटके हुए हैं। ठीक, तो मैं गलत नहीं है, बट मैं सजेस्ट करती हूं कि आप इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो मत करिए फॉर्मल सेटअप में। आप इनफॉर्मली, कैजुअली अपने परिवार, फ्रेंड्स के साथ जो यूज करना चाहें यूज कर लें, वो परिवार है, आपका बुरा नहीं मानेगा। बट ऑफिशियली ऑफिसेज में सीनियर्स, बॉसेस के साथ प्लीज मत करना, प्लीज। ठीक, तो इनफॉर्मल है, ये तो अपने को आता है, चलो इसको फिर भी देख लेते हैं। कैन आई यूज योर पेन, ठीक है, कैन आई यूज योर पेन, कैन आई सिट हियर, कैन आई बोरो सम मनी, can I use your washroom, could I use your pen। Now, अब देखिए इनफॉर्मल में मैंने आपको एक अच्छा स्टेटमेंट बताया और मैं चाहूंगी आप ये अच्छे वाले को याद करो। इज इट ओके इफ आई यूज योर पेन। ध्यान दीजिएगा इस चीज में, यहां पे क्या लगा हुआ है, यूज्ड। तो इफ के साथ हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेकेंड, ये नहीं भूलना। इफ लगाया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना परमिशन में। ठीक है, तो इज इट ओके इफ आई यूज योर पेन, is it okay if I sat here, is it okay if I attended that seminar, is it okay if I went there, right? I hope you get it। ठीक है, तो अभी is it okay if I used your pen सबसे अच्छा इनफॉर्मल, कैची है, किसी से आप इस तरह पूछेंगे ना तो अच्छा लगेगा उसको। ठीक, चलो मैंने कहा इनफॉर्मली कैसे भी बोल लो, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल सीखना। तुम बहुत कोशिश करोगे ना तब भी बॉस ने 10 बार में से 11 बार तो मना ही करना है। ठीक है, चलो फिर भी अपन कोशिश करते हैं। तो मे आई यूज योर पेन, मैंने कहा मना नहीं कर सकती, सही है, एब्सोल्युटली, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और ओबीडियंट सा वर्ड है मे। मैं लेकिन कहूंगी कि मत यूज करना।
लगता है कि अभी आगे नहीं बढ़े नर्सरी से, विच इज रियली नॉट इम्प्रेसिव. Okay, so let's go to the next one. The next one is, would you mind if I used your pen? Would you mind if I sat here? Would you mind if I called him? Would you mind if I went on date with him? Formally भी पूछ सकते हैं, इसमें क्या है, right? तो would you mind if, ध्यान देने वाली बात फिर से क्या है, if के बाद हमने used लगाया है, यानी V2 लग रहा है. sat, went, attended. ठीक. एक और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, would it be okay if I sat here? Would it be okay if I sat there? Would it be okay if I used your washroom? Would it be okay if I shared your lunch? जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे. Would you mind doing this? ये easy है, ये थोड़ा easy है. इसमें verb ing लगाना है. verb ing हमारा friend है. वर्ब में आईएनजी लगाना मतलब बस यही करना आता है अपने को. तो आपको ये स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, आप ये स्ट्रक्चर बोलो. वुड यू माइंड डूइंग दिस? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी ऑन दिस प्रोजेक्ट? वुड यू माइंड सिटिंग हियर? तो जैसा आपको जो जरूरत हो आप उस हिसाब से इस्तेमाल करिए. एक और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है विच आई ऑलवेज यूज एंड आई आस्क यू ऑल्सो टू यूज इट, दैट इज, कुड आई पॉसिबली सिट हियर? कुड आई पॉसिबली सिट हियर? Could I possibly use your laptop? Could I possibly attend that seminar? Fantastic it is. तो अब देखिए आपके सामने 5 स्ट्रक्चर्स हैं. आप पांचों स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करिए 3-3, 4-4, 5-5 बारी, और फिर इनकी मिमिकिंग करिए. अगर आपको कुछ भी अंग्रेजी में सीखना है ना बढ़िया, तो स्टार्टिंग हमेशा मिमिकिंग से करिए. आप एक बार मिमिक करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर आपको स्ट्रक्चर्स एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे. कैसे होती है मिमिकिंग? मान लीजिए मुझे पसंद आया, वुड यू माइंड डूइंग दिस, मेरे को ये स्ट्रक्चर पसंद आया और मुझे लगता है कि मैं इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बोल पाऊंगी, मतलब इसमें मेरे को है, ये मेरे वाइब से मैच करता है. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. पिक एनीवन, नो इश्यूज. सारे सीख सकते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज वन ऑल्सो वुड वर्क. तो मैंने सीख लिया. अब मैं इसकी मिमिकिंग करूंगी. अब मैं इसमें वर्ब चेंज करूंगी. वुड यू माइंड डूइंग दिस? वुड यू माइंड सिटिंग हियर? वुड यू माइंड प्रिपेयरिंग कप ऑफ टी फॉर मी? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी? वुड यू माइंड गोइंग देयर? कम से कम 10-12 वर्ब्स लगा कर देखो. तो जब ये प्रैक्टिस करोगे तो वो स्ट्रक्चर जबान पर चढ़ जाएगा, तो बोलने में ना कहीं पर हिचकिचाहट नहीं होगी. भाई अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आते हैं स्ट्रक्चर्स, इसमें से जितने मैंने बताए शायद 1-2 ज्यादा आते होंगे, बट अपना प्रॉब्लम ये है कि मौके पर बोल नहीं पाते हैं. मौके पर वी आर नॉट एबल टू से. फिर बाद में बड़ा डिसअपॉइंट होते हैं कि देखो ये जवाब मेरे को पता था, जब मैं इसको इंग्लिश में बोल सकता था, ऐसा नहीं है, बट नहीं बोल पाते. तो वो क्यों है? क्योंकि जबान पे नहीं चढ़े हुए हैं स्ट्रक्चर्स. तो जब वो कभी एक बार ही बोलना पड़ता है तो वो उतनी स्मूथली निकल कर नहीं आता. इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर जो आप डिजाइन करें अपने लिए, जो आपको लगे कि नहीं मैं ये वाला यूज करूंगा, उसको मिमिक करिए 8-10 बारी और फिर दिन भर यूज करिए, सबके साथ यूज करिए, प्रैक्टिस करिए. एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो काम बन जाएगा. मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उसके बाद आपका काम है, मेरा काम है आपको एक अच्छा वीडियो बनाकर देना, और आपका काम है उस वीडियो को देखने के बाद उसको अपनी वाइब के हिसाब से सेलेक्ट करना उसमें चीजें, और फिर उन्हें प्रैक्टिस करना. तभी आएगा मजा, वरना नहीं आ रहा. सच्ची कह रही हूँ, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. कई बार ना अप्रूवल भी मांगते हैं. कई बार हम ऐसे मतलब ऐसे ठीक रहेगा अगर मैं ऐसा करूं, तो उसके लिए भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि वुड यू अप्रूव ऑफ मी गोइंग ऑन अ ट्रिप फॉर 5 days. मतलब अब ये मैं ऐसे पूछी क्या जाना चाहिए, हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, कोई बहुत मतलब रियल नहीं है. मैं पूछ रही हूँ वुड यू अप्रूव ऑफ मी गोइंग ऑन अ ट्रिप टू मार्स? हमने मार्स क्या, अरे पूछा है भाई मुझसे, तो मैं जाऊंगी. इलॉन मस्क ने मुझे बोला है कि आप मार्स जाओगे, तो मैं अपने घर वालों से पूछी जाने दोगे? हाइपोथेटिकल. सो वुड यू अप्रूव ऑफ मी गोइंग ऑन अ ट्रिप फॉर 5 days? सो इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट. हम पूछ सकते हैं, डू यू थिंक आई कुड क्लियर बैंक एंट्रेंस एग्जाम? से मोरलाइज येस और नो का आंसर नहीं है कोई, बस पूछ रही हूँ क्या लगता है तुमको, मैं ऐसा कर सकती हूँ? डू यू थिंक आई कुड पुल दिस रोल ऑफ? डू यू थिंक आई कुड डू दिस जॉब बेटर? तो एक अप्रूवल, एक सहमति है, वैसा तरह से भी आप पूछ सकते हैं. अब पूछने के तरीके तो आ गए अपने को, आगे पूछने के तरीके. अब इसका जवाब कैसे देंगे? मतलब किसी ने अगर मेरे से पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? तो आप बोलेंगे मैम 2 ही तो जवाब है, या तो हाँ या ना. या तो मैं कह सकता हूँ हाँ यहाँ बैठ जाओ, या मैं कह सकता हूँ नहीं यहाँ मत बैठो. पर ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, नहीं. तो आज सीखेंगे रिस्पॉन्सेस कैसे देने हैं अच्छे तरीके से. ऑलराइट,
चलिए, तो यस का रिस्पॉन्स सीखेंगे, यस नहीं बोलना है। कोई भी आपसे कुछ परमिशन पूछता है ना, यस मत बोलो, उसकी जगह बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन पर बात करते हैं। श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं, आइए बैठिए। किसी ने कहा कि क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, श्योर, व्हाई नॉट। Could I possibly sit here? Sure, why not? Of course you can sit here. Of course. और certainly का भी क्या मतलब होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, तो किसी ने कहा could I possibly use your washroom? Certainly, right? और एक अच्छा क्या होता है? Would love to. तो किसी ने आपसे कुछ परमिशन मांगी ऐसी कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, वुड लव टू, चलिए ना साथ में, अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है हाँ का, फील फ्री टू। तो जैसे किसी ने आके आपसे पूछा कि क्या मैं ये चेयर ले जाऊँ? हाँ, फील फ्री टू टेक दिस चेयर। क्या मैं एक फोन कॉल कर दूँ? प्लीज फील फ्री टू कॉल, राइट? तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। आप प्लीज इस यस को ना हटा दीजिए अपने स्पोकन से। आप ये चेंज करेंगे ना, इंग्लिश कई लेवल बढ़ जाएगी। यस नहीं बोलना, हम यस की जगह चाहे ऑफ कोर्स ही बोलें, चाहे हम श्योर व्हाई नॉट बोलें, चाहे हम सर्टेनली बोलें, डेफिनेटली बोलें, पॉजिटिवली बोलें, हम यस नहीं बोलेंगे। ठीक, अच्छा हाँ बोलना तो फिर भी इजी है, ना कैसे बोलें? ना कैसे बोलें कि नहीं आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे? अरे हो सकता है ना आपने एक चेयर बगल में खाली रखी हुई है अपने बॉस के लिए, अभी कोई आकर पूछता है आपका कलीग, अब नहीं बैठ सकते, नहीं बोल सकते हाँ, तो नहीं कहने के भी देखिए बहुत अच्छे तरीके हैं। हम रूडली थोड़ी बोल सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी इंग्लिश में आपसे पूछा कोई पॉसिबली सिट हियर, आपने कहा नो। अरे ऐसा मत करो भाई, दिल टूटता है। तो बहुत अच्छे से ना कैसे कह सकते हैं? एक तो सबसे पहले अपनी असमर्थता जताइए कि आई एम अफ्रेड आई कुडंट हेल्प यू दिस टाइम, आई एम अफ्रेड आई कुडंट हेल्प यू दिस टाइम। तो इसका मतलब ये है कि आगे आप, ये रास्ता बंद नहीं, आप आगे पूछिएगा तो आगे, अभी इस बार में मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक, और क्या हो सकता है? आई एम अफ्रेड इट्स नॉट पॉसिबल। तो कई बार ऐसा होता है, किसी ने आपसे पूछा और वो नहीं पॉसिबल होती है चीज, तो बहुत अच्छे से आई एम अफ्रेड इट्स नॉट पॉसिबल दिस टाइम। ठीक, तो इस तरह से आप रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा भाई? हमने सीखा कि परमिशन कैसे मांगनी है, फॉर्मल में, इनफॉर्मल सेटअप में, और उसके रिस्पॉन्सेस कैसे देने हैं। अब मेरा आपसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि आप इसमें से अपनी फेवरेट लाइंस को चुनिए, उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए, खूब सारी मिमिकिंग करिए, आसपास जितने लोग हैं सबसे परमिशन पूछ डालिए। इससे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो स्ट्रक्चर्स आपकी जबान पर चढ़ जाएंगे। और जब आपसे कोई पूछे तो आप रिस्पॉन्सेस वही दीजिए जो मैंने आपको सिखाए। आई होप आप ऐसा करेंगे और मुझे बताइएगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आया, क्या किसी ने अप्रिशिएट किया आपके इस एफर्ट को। मिलते हैं डे 3 में, तीसरे वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।